एवरीवन, शमा जिंदल दिस साइड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इस तरीके की हम शेप्स कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने एक शेप ली है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक टूल मिलता है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर भी हमें 4 टूल्स मिलते हैं। जैसे एक यहाँ पे कंस्ट्रेन है, फ्री ट्रांसफॉर्म, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट एंड फ्री डिस्टॉर्ट। ये क्या है? जैसे अगर हमें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज करना है, ठीक है, ताकि हम शेप्स को ट्रांसफॉर्म कर सके। और कंस्ट्रेंट यहाँ पे अगर जैसे ऑन है तो क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल रेशियो में इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको ऑफ रखेंगे कंस्ट्रेंट को, तो क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं और इसकी जो हाइट और विड्थ इसकी चेंज हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। देन पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल है, इसको एक बार सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। देन शेप लेंगे, जैसे ये है, इसको फिर ऑल्ट, इसको पहले सेलेक्ट किया, फिर ऑल्ट प्रेस किया और एक और शेप ले ली, इसे कॉपी कर ली। देन कंट्रोल डी। ये हमने कुछ शेप्स बनाई हैं, और जैसे ही हम इसको यूज करेंगे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट को, इससे पहले हम एक बार सेलेक्ट कर लेंगे इन सारी शेप्स को। देन पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया। इसको अगर अंदर की तरफ हम मूव करें तो इस तरीके का कोई हमें डिजाइन मिलता है। ये थोड़ा इम्परफेक्ट हो गया, इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं। जैसे ये टूल है, ये ले लिया और सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस किया, कॉपी की, फिर कंट्रोल डी। यहाँ पे हम गए पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट किया पूरे को, देन इस पे गए और यहाँ पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ करते हैं अगर, तो ये हमें शेप मिलती है। तो हमें यहाँ पे ये शेप मिलती है। अब देखेंगे फ्री डिस्टॉर्ट टूल कैसे यूज होता है। इसको एक बार डिलीट करेंगे। यहाँ पे एक शेप ली और यहाँ पे गए फ्री डिस्टॉर्ट टूल पे और इस पे एक पॉइंट क्लिक करके हम इसको मूव करा सकते हैं। लेकिन ये सेम चीज तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। जैसे इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मूव करा सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि हम इसमें, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ।
इसको डिलीट करके जैसे मैंने एक होर्डिंग की इमेज ली है, शिफ्ट प्रेस करके इसको साइज इसका इंक्रीज कर लिया। अब जैसे मैं चाहती हूँ अगर ये जो होर्डिंग है इसमें जो ये ऐड लगी हुई है इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ किसी अपनी इमेज के साथ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक अपनी इमेज ले लूँगी जो मुझे लगानी है। जैसे मैंने ये इमेज ले ली। अब जो ये टूल है फ्री डिस्टोर्ट टूल, इसको हम इमेज के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम इसके ऊपर यूज करेंगे तो ये इसकी शेप में नहीं आ सकता, लेकिन जैसे एक शेप ले ली, ठीक है। अब इसको जो इमेज है ये इसको इसके ऊपर रखा, ठीक है। अब हम गए, इन दोनों को एक बार सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट होगी। अब हम गए ऑब्जेक्ट पे और एनवेलप डिस्टोर्ट, फिर मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अभी क्या हुआ, जो इमेज है वो शेप के साथ मर्ज हो गई। अब हम इसको जो है इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री डिस्टोर्ट की हेल्प से क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे इस कॉर्नर को यहाँ इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये हमारी इमेज हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पे होर्डिंग की अपनी इमेज के साथ। तो ऐसे करके हम काफ़ी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं किसी इमेज को। तो और जो ये इमेज है इसके साथ हमने जो शेप ली है और उसको कंबाइन किया है, क्योंकि ये टूल मीन्स इमेज पे यूज़ नहीं होता, इलस्ट्रेटर में शेप पे काम होता है, तो हमने शेप के साथ इसको मर्ज करके यूज़ किया है। ओके, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक पपेट रैप टूल है, इसको देखते हैं कैसे यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे, शेप लेंगे, इसमें कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे अपना पपेट रैप टूल पे, ठीक है। ये क्या होता है कि हम किसी भी पार्ट को ना मूव कर सकते हैं और कोई शेप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट्स आ गए इसके ऊपर, और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा होगा और जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स ऐड किए और इस पे पॉइंट पे क्लिक करके मूव किया मैंने, और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके मैंने
इस तरफ मूव किया और यहाँ पे ये इमेज दोबारा बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पपेट रैप टूल पे गए, पॉइंट्स ऐड किए, यहाँ पे पॉइंट ऐड किया, ये एक शेप बनाई मैंने। आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया और इसकी ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले ली, यहाँ पे कॉपी रख ली, देन कंट्रोल डी, ये हमने एक शेप मीन्स कह सकते हैं डिजाइन टाइप में बनाया पैटर्न। तो हम पपेट ट्रैप को टूल यूज करके भी अपना कोई भी शेप डिजाइन बना सकते हैं इलस्ट्रेटर पे। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम शेप्स बना सकते हैं इन टूल्स को यूज करके। कुछ अगर डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।